इन्फ्लुएंसर्स को तो ऑडियंस फ्री में देख लेती है, सो देन आपका पैसे देके उन्हीं इन्फ्लुएंसर को जो मैं फ्री में देख सकता हूँ मोबाइल में, मैं क्यों देखने जाऊँगा, या कोई भी क्यों देखने जाएगा थिएटर में. सो ये एक वो है, एंड स्पेशली व्हेन पीपल, आई मीन, नॉट वर्कड हार्ड अपने एक्टिंग स्किल्स पे. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा वो है. आई रिमेंबर कोई तो किसी एक्टर के साथ वो कर रहे थे कुछ परफॉर्म, एंड दैट एक्टर फॉरगॉट लाइंस अपनी, और जिस तरीके से नसीर सर ने उसको संभाला था, और क्योंकि ऑडियंस को आई एम श्योर बिल्कुल नहीं पता लगा था. आई वाज इन देहरादून, आई वाज डूइंग सम स्टफ एंड आई गिव द ऑडिशन लॉन्ग बैक, एंड देन आई गॉट अ कॉल और कि आप फिल्म में हो गए हो. सो मैंने कहा ओके फाइन. सो द थिंग, बिकॉज इतने साल हो चुके हैं, वी नो वन थिंग फॉर श्योर एज एक्टर्स, कि कुछ भी श्योरिटी नहीं है. आज आपको कहा जा रहा है आपका हो रहा है, कल हो सकता है आपको 1 घंटा पहले बोल दें अब आप नहीं हो इस फिल्म में. सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. देन आई गॉट अ कॉल कि अब आप फिल्म में नहीं है. ओके फाइन, या ठीक, थैंक यू, कट. एंड देन अगेन मैं अपनी जगह में लग गया. देन एट नाइट दे कॉल्ड मी, आई डिडंट पिक अप. वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं तो वही आदत वहाँ पढ़ने लग गई थी. एंड देन आई गॉट अ कॉल अगेन इन द मॉर्निंग कि आप हैं फिल्म में. शहनशाही आश्रम करके एक जगह है, तो वहाँ पर एक हमारा एक छोटा सा ढाबा है, ताऊ का ढाबा हम लोग कहते हैं. तो ताऊ के यहाँ हम बैठ जाते हैं. इट्स आई बीन डूइंग दिस बहुत पहले से हम लोग ये करते आ रहे हैं. इनफैक्ट मैं जब कॉलेज पढ़ता था, सो आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर, मतलब तो उस दौरान भी हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. एक्चुअली मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, और देहरादून जैसे छोटे शहर से यहाँ पर आने में एक्चुअली में आपको जो शौक लगता है, कल्चरल शौक, इन अ सेंस ऑफ कि लोग और शहर जैसे कहते हैं कि बम्बई शहर कभी सोता नहीं है, तो ठीक वैसा ही एक बहुत बड़ा कल्चरल शौक हमें लगा था. इनफैक्ट देहरादून में तो इट्स आई थिंक 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद तो कोई दिखता भी नहीं है. और यहाँ पे स्टार्ट ही होता है कभी कभी तो 11 बजे. सो द थिंग इज कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था शुरुआत में, बट देन अगेन यू गेट यूज्ड टू इट धीरे धीरे वक्त के साथ. सो इट्स बीन गुड 11 years नाउ मैं यहाँ पर हूँ, तो अब आदत पड़ चुकी है. 12 years लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी रही है थिएटर के साथ आपकी. थिएटर किया है आपने, डिसिप्लिन जर्नी कह सकते हैं उसको. बट हाउ डू यू लुक दैट, एंड कितनी चीज़ें अब चेंज हो गई है. वो कहते हैं कि अगर आप थिएटर से हो ना, एक मजे हुए कलाकार हो, और कई लोग हैं जो आज थिएटर्स नहीं भी करते फिर भी एक अच्छे मुकाम पर हैं. हाउ डू यू सी दिस, व्हाट्स योर नैरेटिव? वेल, मेरा नैरेटिव ये है इस चीज़ पे कि आई थिंक एज एन एक्टर, इफ अगर या आप कोई भी प्रोफेशन में आते हैं, आप कोई और प्रोफेशन भी करते हैं, आपको उसके लिए पहले सीखना बहुत ज़रूरी होता है. एंड थिएटर गिव्स यू अ स्टेपिंग स्टोन कि आप चीज़ें सीख सकें, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें. बिकॉज थिएटर में क्या होता है ना, स्पेशली इन एक्टिंग, की आप बेसिकली इतने सारे लोगों के आगे परफॉर्म कर रहे हैं. सो इन दैट केस इट बिकम्स, इफ नॉट ईजियर, बट इट बिकम्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आप कैमरे के आगे परफॉर्म कर पाए. तो आई थिंक कोई भी एक्टर, व्हाट आई वुड से कि उसे थिएटर करना चाहिए. स्पेशली अगर थिएटर करने से पहले उसका कोई भी उसने कभी भी कैमरा से कभी फेस नहीं किया है, या कैमरा के पीछे कभी काम नहीं किया है, स्पेशली तब आई थिंक थिएटर करना काफ़ी ज़रूरी है. राइट. बट आपके थिएटर्स के दौरान कोई ऐसे एक्टर से मिले या किसी के साथ आपकी पाथ क्रॉस्ड हुई, समथिंग लाइक दैट? You want to share some memories during that theater? Oh yes, yes. थिएटर जब हम लोग करते थे तो इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन किया है एक प्ले में, जिसमें मुझे याद है नसीरुद्दीन शाह, नसीर सर, ही इज़ माई हीरो, वो थिएटर कर रहे थे. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे उनका पूरा प्रोसेस, कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे एक आर्ट परफॉर्म की जाती है थिएटर की, वो मुझे देखने के लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला. वो बहुत कमाल टाइम था. एंड आई वाज न्यू टू बॉम्बे, मैं नया ही बॉम्बे आया था. एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिल गया था, प्रोडक्शन में ही मिला था. आई वाज हेल्पिंग पूरा थिएटर में एंड ऑल. बट वो चीज़ देखना कि कैसे एक मास्टर काम करता है, और किस तरीके से वो एक बस लिखी हुई कुछ लाइंस को जो
लाइफलेस मैं कहूँगा उन हाँ। लाइंस को, उनमें कैसे जिंदगी भर देते हैं। हाँ। आई थिंक वो बहुत कमाल था। एंड उस दौरान मुझे याद है वो अपना पीस परफॉर्म कर रहे थे। रिमेंबर हम लोग साउथ बॉम्बे में उसको उस थिएटर को देख रहे थे, तो हमें बोला गया था आप पीछे बैठिएगा स्टेज के पीछे। मैं चुपचाप से घूम के आगे से, सर का मुझे प्ले देखना था, घूम के आगे से मैं ऑडियंस के साथ जाके पीछे बैठ गया था। एंड आई रिमेंबर उसमें कुछ चीज़ें बदली, और क्योंकि प्ले थिएटर में क्या होता है कि वो एक बारी में चलता है। हाँ। कोई कट्स नहीं होते हैं। आई रिमेंबर कोई तो किसी एक्टर के साथ वो कर रहे थे कुछ परफॉर्म, एंड दैट एक्टर फॉरगॉट लाइंस अपनी। हाँ। और जिस तरीके से नसीर सर ने उसको संभाला था, हाँ। और क्योंकि ऑडियंस को आई एम श्योर बिल्कुल नहीं पता लगा था कि चीज़ें भूल गए हैं कोई या कुछ गड़बड़ हुई है। हमें पता लगा था वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने पहले से रिहर्सल्स देखी हुई थी, तो हमें पता था कौन सी लाइंस हैं। बट अदरवाइज जितनी मास्टरफुल तरीके से उन्होंने वो चीज़ को बदला और चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन था हम लोगों के लिए। आई थिंक दैट्स अ मेमोरी व्हिच आई वुड चेरिश। बट बातें हुई कुछ? यस। मेरी पहली बात उनसे ये हुई क्योंकि मैं FTI से हूँ, फिल्म इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर नसीर सर नहीं आ पाए थे बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट्स। पहले फिल्म्स कर रहे थे वो, तो वी वांटेड हिम टू टीचर्स, एंड हमने उनको बहुत मेल्स भेजे थे। एंड सबसे पहला उनसे यही था कि सर आपने हमें पढ़ाया नहीं। एंड उनका ये था कि यार बेटा अभी तो मतलब अब, क्योंकि उस वक्त ही वाज बिजी, तो वो उनका पूरा वो था। तो उन्होंने फिर अपने बारे में चीज़ें बताई, मैंने उनसे पूछा कि कैसे कैसे आप एक्टिंग करते हैं। दैट वाज अ गुड इंटरेक्शन। राइट। बट कुछ चीजें चेंज हुई उनसे मिलने के बाद, आपका थॉट प्रोसेस एक्टिंग को लेके या समथिंग लाइक दैट? एब्सोल्युटली। हमें जो सिखाया जाता है, एक तो होता है कि जो किताबी बातें कुछ लिखी होती हैं और आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। True. और एक होता है कि एक आदमी वो चीज़ जो लिखी है वो चीज़ को साक्षात आपके सामने करके दिखा रहा है। वो कैसे किया जाना चाहिए, वो कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए, उसका फ्लेवर क्या होगा। आई थिंक उनसे बढ़िया बहुत ही कम लोग होंगे जो उनके बराबर या उनसे बढ़िया कर पाते होंगे। तो आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर वो बहुत बड़ा चेंज था। बट आपका क्या प्रोसेस है व्हेन यू गेट इनटू सम कैरेक्टर्स, और व्हेन यू गेट एन ऑफर, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट? वेल, अगर मेरे पास कोई जैसे जब भी मैं प्रिपेयर करता हूँ, इट स्टार्ट्स विद रीडिंग द स्क्रिप्ट। तो पहला जो मेरा प्रोसेस होता है, इट्स लाइक कि आप जितनी बार उसको पढ़ सकें वो आपके लिए बेहतर होता है। सो आई रिमेंबर फेमस एक्टर हॉलीवुड से हैं, उन्होंने एक बहुत कमाल की बात की थी कि उनसे ये वाली बात पूछी गई थी, हाउ डू यू प्रिपेयर, एंड ही सेड मैं बस स्क्रिप्ट को 200 बार पढ़ लेता हूँ। एंड 200 टाइम्स रीडिंग द होल स्क्रिप्ट, which would be if it's a 1.5 hour film, it would be around 100 pages or 120 pages, something like that. So reading 120 pages for 200 times is a big deal. And then उस चीज़ से मुझे इस बात की वो मिली थी कि हाँ ये मुझे भी करना चाहिए, since master people are doing it. तो ये प्रोसेस से मैं शुरुआत करता हूँ। आई रीड इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम है। एंड देन आई ट्राई टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसा दिखने की कोशिश करता है, वो बात कैसा करता है। देन जब ये बाहर एक्सटर्नल चीज़ें जब मैं मास्टर कर लेता हूँ अगर, तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर आई गेट इनटू द माइंड ऑफ द कैरेक्टर कि कैसे उसके लिए वो बात कैसे करता होगा, या वो सोचता क्या होगा, और कोई बात वो करेगा या किसी से मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो ये मेरा प्रोसेस रहता है। राइट। बट जतिन, यू नो, जहाँ चीज़ें इतनी वास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है डिजिटली, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके, वही टाइम ऐसा भी है कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो थिएटर्स के हैं, जो कोशिश करते हैं वो अपने कंटेंट पे काम करें, मतलब अपना जो एक्टिंग है वो स्किल्स हैं उस पर काम करें, तो ये इन सब चीज़ के लिए टाइम नहीं हो पाता। बट वहीं दूसरी साइड एक ये भी है जहाँ सोशल मीडिया पे लंबी तेज़ तरीके से चीज़ें चल रही है, और जिनके फॉलोअर्स हैं उस तरीके से कास्टिंग जो टीम है वो भी रीच आउट करती है। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं आप जैसे एक्टर्स के लिए? वेल, बहुत चैलेंजेस हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स।
वो अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान करें वो और अच्छा काम करते जाएं, बट देखिए इट ब्रेक्स माई हार्ट। आई टेल यू द ट्रुथ कि क्या होता है ना कि एज एन एक्टर आप अपनी उस कला को सीखने के लिए यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, यू स्पेंड टाइम इन लर्निंग द क्राफ्ट, देन आप उस क्राफ्ट को सीखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पीपल डू थिएटर, पीपल गो टू फिल्म स्कूल। इन माय केस मैंने थिएटर भी किया है, देन आई वेंट टू फिल्म स्कूल। 2.5 साल तो मेरा, 2 साल तो मेरा वही था फिल्म स्कूल से पहले मैं थिएटर करते आ रहा था। फिर देन आई केम बैक टू, व्हेन आई केम टू मुंबई, देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर अगेन। सो इट टेक्स अ लॉट फॉर टू इन्वेस्ट, कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, एंड देन यू गेट टू नो दैट इन्फ्लुएंसर जिसके लेट्स से सम 50,000 और 1 लाख और वटेवर फॉलोअर्स हैं, वो आगे बढ़ गया। बट देन इफ अगर ये हो रहा है, अंडरस्टैंड दी, मैं ये समझता हूँ अच्छे से कि इसमें एक बिजनेस एस्पेक्ट होता है, बट देन अगेन देन वी शुड नॉट क्राई फिर उसके बाद कि अरे ये तो एक्टिंग अच्छा नहीं कर पा रहा है, या फिर ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, देन वी शुड नॉट क्राई अबाउट इट। फिर वो चीज़ है तो है, बट देन लॉन्गर रन में अगर मैं बात करूं तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, बिकॉज ये अभी एक ये फ्लेवर ऑफ द मंथ की तरह है ना। आइसक्रीम का फ्लेवर ऑफ द मंथ चल रहा है, अभी ये वाला चल रहा है, फिर कुछ और चलेगा 2-3 साल बाद, क्योंकि आज से 5 साल पहले ये सब चीजें थी भी नहीं, 5-6 साल पहले। तो अभी फिलहाल के लिए ये है, तो अभी ठीक है फ्लेवर। टैलेंट ओवर फॉलोअर्स। Oh yes, yes, and I think that's very sad. And ये काम मुझे लगता है ये प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और इवन कास्टिंग डायरेक्टर्स का है, that they should at least try to push people who know their craft. फिर अदरवाइज वही हो जाता है कि एक कॉबलर को बोला जा रहा है कि यार आप कपड़े सिल दो हमारे। सो एक टेलर और कॉबलर, अब बात ये है कि दोनों स्टिचिंग करते हैं, राइट? तो इसमें भी ये कहा जाता है कि दोनों एक्टिंग तो करते हैं। आप इन्फ्लुएंसर भी अपने मोबाइल के आगे एक्टिंग कर लेते हैं और आप थिएटर या फिर आप कैमरे के आगे एक्टिंग करते हैं, बट इट्स डिफरेंट। कॉबलर अगर स्टिचिंग करने जाएगा कपड़ों की, तो फिर आप पैंट की अगर जो वेस्ट है वो 34 की जगह 38 बन जाए, तो फिर कोई, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। बट कोई ऐसी फिल्म है आपके आसपास जो आपको याद है कि ये फिल्म में शायद और कई टैलेंट्स को लेने चाहिए थे rather than something इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स जाने वाले लोग? इनफैक्ट बहुत सारी फिल्में हमारे सामने बनी रही हैं। एक फिल्म का नाम लेना मुझे लगता नहीं, दैट्स अनफेयर, बिकॉज अभी तो ये एक ट्रेंड ही हो गया है, एंड हम छुप रहे हैं इस चीज़ के पीछे, या प्रोड्यूसर्स छुप रहे हैं इस चीज़ के पीछे कि अरे वी नीड मोर पीपल, राइट। हमें उनको देखना है। मतलब अगर एक इन्फ्लुएंसर को मैं लूँगा तो जो ऑडियंस है वो देखेगी, पर मेरा ये काउंटर आर्गुमेंट है कि इन्फ्लुएंसर्स को तो ऑडियंस फ्री में देख लेती है। सो देन आपका पैसे देके उन्हीं इन्फ्लुएंसर को जो मैं फ्री में देख सकता हूँ मोबाइल में, मैं क्यों देखने जाऊंगा, या कोई भी क्यों देखने जाएगा थिएटर में। सो ये एक वो है, एंड स्पेशली व्हेन पीपल, आई मीन, नॉट वर्कड हार्ड अपने एक्टिंग स्किल्स पे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा वो है। सो लेट्स से इट चेंजेस। बट कभी कोई कास्टिंग टीम से ये बात करने का मौका मिला है आपको? All the time. All the time, yes. Do you had a discussion? Yes, we have had discussion, but I mean, उनके भी यही है कि their hands are tied. I mean, उनके लिए भी वैसे ही काम करता है कि what the producer wants or what the director wants. So उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। And I think this is and then producer says or director says that उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, ऑडियंस को वो चाहिए। So it's like एक सर्कल चल रहा है, पता नहीं कौन और कब तोड़ेगा, बट कुछ जगह पे ये टूट भी रहा है, क्योंकि मूवीज नहीं चली हैं। कई ऐसी फिल्म है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को लिया गया और फिल्म बहुत ही जीरो तरीके से नंबर परफॉर्म करी है अपने लेवल पे बॉक्स ऑफिस पे। बट मैं देख रही हूँ कि अब चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे, आई फील। हाँ जी, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट वही है कि वक्त बीते जा रहा है लोगों का, एंड आई वुड से कि लाइक मी देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु आर जस्ट वेटिंग कि कुछ अच्छा कुछ मिल जाए, एंड बट यस दैट्स द प्रोसेस आई गेस, एंड कोई बात नहीं, हम लोग हैं। एजे में थे आप, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, एंड आई वांटेड टू टॉक टू अबाउट that movie. How did it come to you, and how was your role? You were satisfied or not doing that particular part or something like that, if you want to talk.
ओह यस, अजय में था मैं, इनफैक्ट अजय बहुत ही मेरे बहुत करीब है वो फिल्म। It's AJEY, इट्स अजय, है ना? AJEY, So यस यस। we still pronounce it नहीं, it's pronounced Ajay only, so they've Ajay. changed the spelling on it. Yeah, Technically should be AJAY, yeah, yeah, but they've changed yeah, the yeah. but yeah, that film is quite close to me because I mean उसकी कास्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए हुई थी कि आई थिंक अराउंड अबाउट दिस टाइम ओनली। सो मैं एक घर के फंक्शन में लगा हुआ था, आई वाज इन देहरादून, आई वाज डूइंग सम स्टफ एंड आई गिव द ऑडिशन लॉन्ग बैक एंड देन आई गॉट अ कॉल और कि आप फिल्म में हो गए हो। सो मैंने कहा ओके फाइन। सो द थिंग द बिकॉज इतने साल हो चुके हैं, हाँ, वी नो वन थिंग फॉर श्योर एज एक्टर्स कि कुछ भी श्योरिटी नहीं है। आज आपको कहा जा रहा है आपका हो रहा है, कल हो सकता है आपको 1 घंटा पहले बोल दें आप नहीं हो इस फिल्म में। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग इस पे पूरे ट्रेंड हो चुके हैं इतने सालों में। हाँ, मैंने कहा ओके फाइन, या थैंक यू, या रख दिया फ़ोन। एंड मैं प्रिपेयर करता था, मुझे फंक्शन के लिए एक जगह बेसिकली बुक करनी थी देहरादून में, और मैं उसके लिए मैं पूरा वहाँ भागा दौड़ी चल रही थी। देन आई गॉट अ कॉल कि अब आप फिल्म में नहीं है। ओके फाइन, या ठीक, थैंक यू, कट। एंड देन अगेन मैं अपनी जगह में लग गया। देन एट नाइट दे कॉल्ड मी, आई डिडंट पिक अप। वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं तो वही आदत वहाँ पड़ने लग गई थी। एंड देन आई गॉट अ कॉल अगेन इन द मॉर्निंग कि आप हैं फिल्म में, बट नाउ द कैरेक्टर हैज चेंज्ड। मैंने कहा ओके फाइन, आई डोंट हैव टाइम। मुझे एक्चुअली मेरे लिए इंपॉर्टेंट उस वक्त वो काम था, बिकॉज लेट देम डिसाइड, पहले आप डिसाइड कर लें मुझे लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, बट देन फॉर्चुनेटली मुझे फाइनल हुआ कि अब मैं हूँ उस फिल्म में। देन आई गॉट सीरियस, ओके फाइन, आई एम इन द फिल्म। एंड उसी दौरान मेरा ये वाला काम भी हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द रोल। right. मैंने इनफैक्ट वहाँ पे सो आई एम प्लेइंग विलन इन द फिल्म Right, हु right. इज बेसिकली हु इज अ स्टूडेंट लीडर, एंड ही इज अ वेरी थोड़ा बेमान स्टूडेंट लीडर टाइप का है। एंड तो मैंने वो चीज़ें पूछनी शुरू की कि कोई कुछ कुछ फॉल्स प्रैक्टिसेस अगर होती हैं स्टूडेंट इसमें तो क्या होती हैं इलेक्शंस में। Then I asked around people, then people started telling me कि these are the stories that they have heard, and I started meeting people जिन्होंने elections लड़े हैं, तो उन्होंने वहाँ से अपनी stories बताना और लोगों के बातें बताना और क्या कैसे कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है और क्या क्या उसमें दांव पेच फेंके लगाए जाते जाते हैं। हैं। कुछ फॉल्स होते हैं, कुछ 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 सच्चे होते हैं, वैसा होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की, लोगों से मिला, एंड देन आई थिंक उस वहाँ से मुझे लगने लगा था कि अब मैं हाँ रेडी हूँ इस फिल्म के करने के लिए। And enjoyed, I enjoyed doing that role. The process. The You process, the role. हाँ, बस ये चाहता था मैं कि मेरी बात भी हुई थी, मैंने थोड़ा सा बड़ा और होना चाहिए था। It was an very interesting character. हाँ, और जो वो करता भी है जीतने के लिए उसमें चीज़ें। But yes, I loved the film. Yeah. बट समटाइम यू फील ऐसा कभी मौका आता है जब कोई प्रोजेक्ट आता है आपके पास, चलो आप उस टाइम बिजी थे, बट कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि यार ये बस मुझे इसलिए करना है ये पर्टिकुलर पार्ट क्योंकि मुझे फिल्म करनी है, दैट्स इट, ये मौका आता है तो ऐसा कुछ सोचते हो या यू थिंक ऑन Yes, इट? in fact it happened जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी। हाँ, That film was for Disney. हाँ, That was in 2014. So it so happened that I came to Mumbai. 20th January 2014 came to Mumbai. And January 20th, and I guess end of January, I mean around 28 or 27, I got the film. और मुझे वो एक हफ्ता जो था और मैं आया ही था बम्बई में और मुझे वो फिल्म मिल गई थी। एंड ये मेरे लिए उस वक्त एक बहुत बड़ा वो था कि बिकॉज आई वाज टोल्ड, तो मेरे सीनियर्स थे, आई वाज टोल्ड कि अभी फिल्म जो मिल रही है फिल्म कर लो अभी, बिकॉज इसमें ये सोचना कि आपको करना है या कैसे करना है या क्या, इतना नहीं, आप जाइए और आप फिल्म कीजिए। दैट वाज आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट मेरे लिए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि आई रिमेंबर समबडी आस्किंग मी when I was doing the film, some senior actor asking me तुम कब से हो बॉम्बे में और क्या क्या तुमने किया है। मैंने कहा सर मुझे ना अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है बॉम्बे में, एंड सर मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी परचून की दुकान कहाँ है जहाँ से मैं सामान लेने जाऊँगा। एंड आई गॉट द फिल्म। मुझे ये भी नहीं पता कि जब मैं वापस जाएंगे तो वहाँ से मैं वापस अपने वाले एड्रेस पे कैसे जाना है मुझे। सो वो एक वो था। बट येस, फिल्म का ये तो रहता ही है कि पहले फिल्म मिल जाए एंड देन ऑफ कोर्स विद आप आगे जाके फिर उसके बाद आप सोचते हैं क्या करना है। क्योंकि देहरादून से है
तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, वहाँ पे कोई आपका कॉर्नर है जहाँ ज़रूर जाते हो और बैठते हो और अपनी पुराने दिनों को याद करते हो? एनी अड्डा? एब्सोल्युटली। शहनशाही आश्रम करके एक जगह है, तो वहाँ पर एक हमारा एक छोटा सा ढाबा है, हाँ। ताऊ का ढाबा हम लोग कहते हैं। तो ताऊ के यहाँ हम बैठ जाते हैं। इट्स आई बीन डूइंग दिस बहुत पहले से हम लोग ये करते आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब कॉलेज पढ़ता था, सो आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर, मतलब तो उस दौरान भी हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो ताऊ के ढाबे पे बैठ के हमारी चाय चलती हैं और ताऊ से बातें चलती हैं। ताऊ इज़ ओल्ड नाउ, हाँ। वेरी ओल्ड इनफैक्ट, पर अभी भी भगवान की कृपा से वो अभी भी वहाँ हैं और बैठे रहते हैं। अब उनके बेटे थोड़े ज़्यादा काम करते हैं, बट स्टिल कम्स। हाँ। तो ताऊ के साथ हम लोग बैठ जाते हैं एंड वी रिमेम्बर कि हम लोग उनको भी याद रहता है कि तुम आते थे पहले, वही वाली बातें, अब कम आते हो। तो उनको बताना पड़ता है कि अब मैं बम्बई में काम करता हूँ, पर जब जब मौका मिलता है ताऊ के साथ बैठ के चाय पीता हूँ मैं। वाह वाह! बट देहरादून की कुछ ऐसी खास बातें जो सिर्फ देहरादून के लोग को ही फील वो आ सकता है, या कोई दूसरे लोगों को नहीं आता वो फील? समथिंग अबाउट देहरादून। देहरादून की कुछ खास बातें तो जैसे अब आप बहुत अच्छा खाना है। सो आई लव फूड, गुड मिक्सचर ऑफ तिब्बतन एंड मुगलई फूड। वहाँ पे ये दोनों बहुत अच्छे और कमाल के मिलते हैं। और मुझे लगता है, और जो आबो हवा है वो खासकर आप जब व्हेन यू गो टुवर्ड्स मसूरी, सो मसूरी बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। और जो पूरा रास्ता है, आई थिंक वो ऐसी चीज़ें हैं जो और कहीं मिलना मेरे लिए एटलीस्ट नहीं है। इतने साल रहे हो इंडस्ट्री में, कोई दोस्त बनाए इंडस्ट्री के? यस, मोस्टली मेरे दोस्त मेरे फिल्म इंस्टीट्यूट वाले जो पहले के हैं वो तो हैं। कुछ लोग हैं जिनसे आजकल रेगुलर मिलता रहता हूँ, लेट्स से मंथ में और उसमें, बट कम है, काफ़ी कम है इंडस्ट्री के दोस्त। मतलब ऐसे लगता है कभी कि यू आर मिसिंग आउट ऑफ समथिंग? नहीं, आई डोंट थिंक सो। गॉड बहुत, मतलब ऊपर वाला बहुत काइंड रहा है कि मुझे उन्होंने थोड़ी सी किस्मत मुझे दी कि मुझे काम मिलता रहा है रेगुलर इंटरवल पे। तो ऐसा कुछ मिस नहीं किया, बट हाँ मिस करता हूँ देहरादून, मिस करता हूँ फैमिली। ये एक वो रहता है कि काम खत्म करूँ और फटाफट से घर चले जाऊँ, कम बैक अगेन। क्योंकि मैं बहुत दिन ना तो देहरादून से दूर रह सकता हूँ, ना ही बहुत दिन मैं बॉम्बे से दूर रह सकता हूँ। तो मुझे दोनों किसी ना किसी तरीके से मुझे दोनों चाहिए होते हैं। So we'll quickly go to our second round, which is quick answers and rapid fire kind of thing. Okay. So the first question goes like this. In your view, what is changing most rapidly in the film and OTT landscape today? आई थिंक बहुत ज़्यादा जो चेंज हो रहा है अभी वो है फिल्मों से हीरो का ना होना। यानी अब जो फिल्में हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं दे आर बिकमिंग द हीरो। जो स्टार सिस्टम है वो बहुत फेडिंग अवे, और ओटीटी हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू न्यू एक्टर्स लाइक मी, जिनके लिए पहले इतना ज़्यादा काम वैसा नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो आई थिंक ओटीटी हैज डन अ गुड जॉब। Good job. Okay. Which actors or directors have influenced your craft and why? ओके, सो मेरे लिए जो एक्टर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे लिए किया है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आई थिंक मेरे लिए हैं पंकज कपूर साहब, नसीरुद्दीन शाह सर। देन मेरे लिए हैं, अगर मैं बाहर की बात करूं तो डैनियल डे लुइस, ये मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। और नीरज घायवन अभी जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मुझे बहुत पसंद है उनका काम। As an artist, what do you want the audience to remember you for? I think I want audience to remember me for my acting. They should not remember कि in fact मेरे लिए ये भी चलेगा कि मेरा नाम वो भूल जाए, मेरे कैरेक्टर्स याद रखें। जस्ट लाइक जैसे शोले में कैरेक्टर्स से ज्यादा, मतलब उनके एक्टर्स से ज्यादा उनके नाम हम ज्यादा याद रखते हैं। आई थिंक वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। If you had to define your artistic identity in one line, how it would be and what would it be? Artistic identity. I think that would be someone जो बहुत डिलीजेंटली अपना काम करने की कोशिश करता है, एंड आई थिंक मेहनत, मुझे लगता है ये मेरे लिए ज़्यादा वो रहेगी। From films like Bell Bottom to web series like Mahapodanganj, you have explored diverse mediums. What each medium has taught you? What each format has taught you?
Okay, so in my experience, films have taught me to be more responsive to the actor who is right in front of me, because films में क्या होता है कि comparatively टाइम कम होता है, तो आपको एज एन एक्टर अपना इमोशनल ग्राफ दिखाने का या अपना इमोशंस को लेके जाने का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टाइम कम होता है एज कम्पेयर टू, अगर मैं बोलूँ ओटीटी में एक कैरेक्टर के पास इमोशनल ग्राफ को चेंज करने के बहुत टाइम होता है. So for example, in an OTT, if a character in episode 1, that character could be the, let's say he could be the villain, but at the end of episode 8, that guy could help something and something happened, and that guy could be the hero of that. right. So I think that's what I've learned, कि कितनी तेजी से फिल्मों में बदलना है, and OTT में you can take your time. True. A character you dream of playing. I would love to play. There's so many characters, not one. But I think I would love to play again Mr. India, Anil Kapoor sir. Okay. Yeah. You have 27 short films to your credit. What makes the short film space creatively fulfilling for you? Short films, I think short films is a very, very good medium where as an actor I have learned कि कम से कम टाइम में मुझे इमोशनली प्रिपेयर अपने आप को कैसे करना है. बिकॉज लेट्स से इफ इट्स अ 10-minute फिल्म, और 10-minute 20-minute फिल्म्स में आपको अपना क्रिएटिव एंगल एट द सेम टाइम जितनी भी प्रिपरेशन है वो सब एक बारी में बहुत जल्दी से लेकर आनी है. एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर which I have worked in, कुछ तो उनमें से ऐसी थी जिनका बजट भी कम था, सो यू डोंट हैव मैनी टेक्स, सो आपको कम से कम टेक में आपको अपना बेस्ट देना है. सो वो आपको ये जो प्रैक्टिस है ये हेल्प करती है बड़े मीडियम्स में. देन यू आर रेडी इन अ सेंस ऑफ कि वहां भी फिर मैं एक टेक में आसानी से बड़ी फिल्मों में या वेब सीरीज में आसानी से दे सकता हूँ. तो आई थिंक ये क्रिएटिवली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. True, true. One thing you can't compromise on as an actor. I can't compromise on as an actor is the one, I think coming late. I think as a professional I love to come on time. मुझे लगता है सेट पे मुझे अगर टाइम दिया गया है मुझे आना चाहिए उसी टाइम पे. एंड देन सेकंड थिंग वुड बी मैं प्रिपेयर होके आता हूँ. सो आई हेट कि फॉर मी आई थिंक उस लेवल पे कि मैं प्रिपेयर करके ना आऊँ. दैट्स माय नाइटमेयर कि मैं किसी दिन मुझे अपनी लाइंस नहीं पता. दैट्स अ नाइटमेयर. सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं, कमिंग ऑन टाइम और अपनी लाइंस प्रिपेयर करके आना, ये मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड यही वो रहना चाहिए. As a professional, it should be. Your comfort, watch film or series? Series. Because of the graph and I love to see the whole thing कि यहाँ से कैरेक्टर चला और अब यहाँ तक कैरेक्टर चल के गया है after 5 episodes or 8 episodes. तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है. Fitness routine in one sentence. I think one sentence for me, martial arts. You're into martial arts. Yes, Did I'm into that martial help you in a movies, physical scenes, Yes. something like that? I never started it for that. Yeah, I know that you are. But it helped. I'm a black belt in taekwondo, so I love to do it. और वो मुझे help हुआ था bell bottom में. हाँ. And but it never started it like this. I know. never started it like this. But then मैं बॉक्सिंग करता हूँ, ताइची मैंने की है, ये सब तो. बट दिस वाज ऑल फॉर आई लव इट. अगर मैं एक्टिंग में नहीं भी होता मैं तब भी ये कर रहा होता. क्लासेस देना स्टार्ट कर दो फिर अब. नहीं, मुझे सीखना ज़्यादा बेटर लगता है. Nice. But how do you describe yourself in 3 words? Diligent, artistic, and I think more of I love the craft. Yeah. One director from Bollywood you're dying to work with? Ranbir Kapoor. He's in making, huh? Yeah. He's coming. And one actor you really want to collab with?
Okay, as of now, Yeah. that would be, I think, Alia Bhatt. She is damn good actress. Yeah. One movie or something like that you would like to, you were thinking that I should have been a part of it, or you look up to that film? Mm, Buffy. Huh? Yeah, I love Buffy. Yeah, even Buffy, I I love would Buffy. really, I mean, मैं चाहता था कि इसका part हो जाऊँ मैं. हाँ. Yeah, You yeah. tried? No, I was in institute. I अच्छा, was आपने studying at पढ़ी. that time. But हाँ. when I watched it, I said, यार ये करना था, if ever. But not possible at that time. उस वक्त तो पढ़ ही रहा था मैं acting. But I loved it. But any inspiration you look up to or look after something is like that from industry? I think मुझे जो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं वो हैं पंकज कपूर सर. वो जो काम करते हैं या उन्होंने जो काम किया है, इनफैक्ट उन्होंने हमें पढ़ाया भी है. वो मुझे लगता है एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अंडर यूज्ड हैं बॉलीवुड में. एंड आई वुड से कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को उनको और यूटिलाइज कर लेना चाहिए. यूटिलाइज करना चाहिए. एंड आई थिंक उनका मुझे लगता है मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ. But thank you so much for talking to me. It was Thank lovely you so much. conversation with you, you know, heart to heart, ekdam. But before going, if you want to say something about your audience, something about the Galata's audience, go for it. थैंक यू फॉर हैविंग मी गलाटा. एंड आई थिंक बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. और ऑडियंस से मैं ये बोलना चाहूँगा कि गलाटा जिस तरीके से एक्टर्स को और जो बातें, जो उनकी अंदर की बातें हैं, वो बाहर लेकर आ रहा है. एंड आई थिंक ये काम बहुत कमाल का है. और गलाटा शुड कीप ऑन डूइंग इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.